कभी सोचा है कि एक धोखेबाज भी हमें कोई सबसे बड़ी सच्चाई बता सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो एक अविश्वसनीय मुलाकात और उससे मिले एक बहुत गहरे सबक को उजागर करती है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक वाकये में ढूंढते हैं और इसका जवाब यकीनन आपको हैरान कर देगा। तो बात शुरू होती है रमजान की पाक आखिरी रातों से। सोचिए, इबादत और बरकत का माहौल है और उसी दौरान पैगंबर के एक बहुत ही भरोसेमंद साथी अबू हुरैरा को एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें जिम्मेदारी मिली थी ज़कात अल फित्र के खजाने की हिफाजत की। ये वो खाना और अनाज था जो रमज़ान के आखिर में इकट्ठा किया जाता था ताकि उसे ज़रूरतमंदों में बांटा जा सके। मतलब ये कि हर गरीब तक उसका हक पहुँचे, ये देखना उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हुआ ये कि पहरेदारी की पहली ही रात, जब हर तरफ सन्नाटा था, अंधेरे में एक साया उस पाक खजाने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब मजे की बात यह है कि यह सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। ये सिलसिला लगातार 3 रातों तक चला और हर रात के साथ ये मामला और भी गहराता चला गया। पहली रात जब चोर मुट्ठी भर अनाज चुराते हुए पकड़ा गया तो उसने बड़ी मिन्नतें की। इस दर्द भरी गुजारिश को सुनकर अबू हुरैरा का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन देखिए, अगली सुबह जब अबू हुरैरा पैगंबर के पास पहुंचे तो पैगंबर ने वहां मौजूद न होने के बावजूद उन्हें बताया कि वो आदमी झूठा था और वो फिर आएगा। ये एक तरह की चेतावनी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बताया गया था। चोर दूसरी रात आया और फिर तीसरी रात भी, लेकिन इस बार अबू हुरैरा पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस आखिरी रात चोर का बचकर निकलना नामुमकिन है। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब चोर पूरी तरह से घिर गया तो उसने पकड़े जाने से बचने के लिए एक अजीब पेशकश की, एक ऐसा सौदा जिसने सब कुछ बदल दिया। चोर की हताशा देखिए। उसने कहा, मुझे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें कुछ ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा। सोचिए, आजादी के बदले में रूहानी इल्म की पेशकश। अबू हुरैरा इस सौदे के लिए मान गए। तो सवाल यह है कि आखिर वो अविश्वसनीय राज क्या था? वो अनमोल इल्म क्या था जो एक चोर सिखाने वाला था? चोर ने जो राज बताया वो बहुत ही सीधा साधा अमल था। उसने कहा, जब भी सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, कुरान की एक आयत जिसमें हिफाजत का एक बहुत गहरा वादा छिपा है। चोर ने यह भी समझाया कि इस आयत को पढ़ने और ना पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ असुरक्षा और दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक खास मुहाफिज यानी एक गार्डियन। और वादा यह था कि जो भी इसे पढ़ेगा अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेज देगा जो पूरी रात उसके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, शैतान सुबह तक उसके पास भी नहीं फटक सकेगा। ये तो जैसे एक आसमानी ढाल हो। अगली सुबह जब अबू हुरैरा ने यह पूरा किस्सा पैगंबर को सुनाया तो उन्होंने तस्दीक की। उसने तुमसे कहा तो सच है, हालांकि वो खुद एक नंबर का झूठा है। यह बात तो और भी हैरान करने वाली थी। तो देखिए, सबसे अहम बात सामने आई कि इल्म तो सच्चा था, लेकिन ये झूठा कौन था जिसने इतना बड़ा सच बोला? ये कौन था जो दुश्मन होकर भी हिफाजत का रास्ता बता रहा था? तब पैगंबर ने अबू हुरैरा से वो सवाल पूछा जिसने इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? और फिर वो सबसे बड़ा खुलासा हुआ। वो रहस्यमयी चोर, वो लाचार और जरूरतमंद दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद शैतान था। तो इस पूरी हैरत अंगेज मुलाकात से हमें क्या अहम बातें पता चलती हैं? पहला, आयतुल कुर्सी पढ़ने से जबरदस्त हिफाजत मिलती है। दूसरा, अल्लाह एक फरिश्ते को रात भर की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर देता है। तीसरा, शैतान सुबह तक करीब नहीं आ पाता। और सबसे बड़ी बात, इसकी ताकत इतनी सच्ची है कि खुद दुश्मन को भी इसे मानना पड़ा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये वो सच्चाई है जिसे एक खुला दुश्मन भी कबूल करने पर मजबूर हो गया, तो जरा सोचिए कि जो इसे मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ेगा एक दोस्त के तौर पर, उसके लिए इसकी ताकत क्या होगी।